मैंने क्या करना है देख लिया, मेरे को सारा कुछ रखा था। सलीम भाई, संभालो कमान, लाइव है, बोलना शुरू कर दो। जो चल रही है ना चिंगड़ी। आज NHM जो चंडीगढ़ के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न पदों पे कार्यरत हैं, जो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ANMs, LHVs और विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनको जो DC रेट से भी कम 10-10 हज़ार, 9-9 हज़ार, 12-12 हज़ार में जो काम कर रहे हैं, और आज जो कोविड-19 जो एक महामारी पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में फैली हुई है, और एक वॉरियर के रूप में बड़ी मजबूती के साथ वो फाइट कर रहे हैं। मगर इन्होंने जो 9-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, 12 हज़ार, 15 हज़ार जो मिल रहा है, इससे पूरे चंडीगढ़ के अंदर कर्मचारियों में बड़ा रोष है। उसी रोष को प्रकट करने के लिए एक सांकेतिक रोष प्रदर्शन करने का आज का इस झील पे एक प्रोग्राम है। तो दोस्तों, जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट, जो चंडीगढ़ का हेल्थ डिपार्टमेंट इन कर्मचारियों की मेहनत से पूरे मुल्क में, पूरे देश में जो कामयाबी हासिल की, अवार्ड इनाम हासिल किए, जिन्होंने पूरे देश के अंदर, चाहे यूटीज लेवल पे भी हो, चाहे पूरे स्टेट के, पूरे देश का उसका मानक को देखते हुए, चाहे इम्यूनाइजेशन हो, चाहे किसी भी तरह से, एक चंडीगढ़ का हेल्थ डिपार्टमेंट इन अथक कर्मचारियों की मेहनत से बड़ी कामयाबी पाई है, जिसे प्रशासन को कई बार अवार्ड से नवाजा गया है। मगर इन कर्मचारियों को सिर्फ 9, 10, 12, 15 हज़ार रुपये मिल रहा है। यहाँ की नज़दीक जिसकी चंडीगढ़ एक राजधानी है पंजाब की, वहाँ भी 18% इंक्रीमेंट लगा है, और हरियाणा की वहाँ बराबर की तनख्वाह रेगुलर कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह ले रहे हैं। मगर ये कर्मचारी मात्र 9, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 9 हज़ार में काफ़ी 10, 15 साल से सर्विस दे रहे हैं। मगर 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। इस कोविड-19 की बीमारी के चलते बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं अपने काम के तौर पे। मगर प्रशासन सिर्फ मात्र एक DC रेट से भी कम वेतन ले रहे हैं, जो कि एक कंपैरिजन है। मैं आपको कंपैरिजन जो एक टेबल के माध्यम से आपको दिखाया गया है, इन पदों पे एक रेगुलर कितना लेता है, उस पद पे DC रेट कितना है, और हमारे ये कोरोना वॉरियर चंडीगढ़ के कर्मचारी ले रहे हैं। तो ये एक टेबल के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये हमारे लिए एक कोरोना योद्धा को जो मिल रहा है, ये बड़ी इनके साथ जो अन्याय है, ये बड़ा अच्छा नहीं है। प्रशासन ने सोचना चाहिए कि इतनी मेहनत करते हैं, एक स्वास्थ्य विभाग में ये कार्यरत हैं, इतनी मेहनत ये करते हैं, मगर मिल क्या रहा है, तो इनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए। तो मैं तो एक भी अपील भी करता हूँ कि अच्छा वेतन इनको मिलना चाहिए। उसके लिए कोई भी माध्यम सरकार, प्रशासन अपना सकता है, जिससे एक अच्छा वेतन लेके गुजारा कर सके। जी, सबकी इंटरव्यू एक बार की लेक पे हम लोग और सबकी इंटरव्यू पूछेंगे सब। तो इस वक्त जो हम आज का जो ये चंडीगढ़ में अपनी रोज सांकेतिक रोज प्रदर्शन करने के लिए झील पे हम आए हुए हैं, और इसी सिलसिले में मैं अपने जो यूनियन के नेता हैं, यूनियन में बड़े मजबूत से, इवन कोविड-19 में भी इन्होंने जो बापू धाम कॉलोनी जो एक जोन बन गया था, बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं,
और डट के काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं से भाई अपने महावीर जी से बात अपने विचार इस मामले पे उनके विचार सुनेंगे। महावीर जी। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस कोरोना महामारी में हम अपना योगदान सही ढंग से दे रहे हैं, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा प्रदर्शन करना नहीं है, जस्ट एक हमारा अपना व्यक्तिगत रोष है, जो कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जो अन्याय पिछले 10-15 सालों से किया जा रहा है वो ना किया जाए, और इतनी कम सैलरी में से किया जाए, इसके लिए सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। और साथियों, हम जो है अपने काम में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सारा NHM स्टाफ, नेशनल हेल्थ मिशन का जो जितना भी स्टाफ है चंडीगढ़ में, अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। परंतु जहाँ जहाँ भी कोरोना है वहाँ पे भी हम अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। फ्रंट लाइन पे हम कार्य कर रहे हैं इस समय। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि इन कोरोना वॉरियर को इनका केवल तालियों से और थालियों से स्वागत नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनको जो है बेनिफिट देना चाहिए, ताकि इनको एक रिस्पेक्टेड सैलरी मिल सके। और जब हमें सम्मानजनक सैलरी मिलेगी तो यही हमारा कोरोना योद्धा का एक वास्तविक सम्मान होगा। यही मैं आशा करता हूँ शासन से, प्रशासन से। और आज का जो हमारा व्यक्तिगत रोष प्रदर्शन है वो प्रदर्शन नहीं है, केवल एक रोष है हमारा, जो कि हम पूरी जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ पिछले 15 सालों से कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। और हमें जो है एक जो DC रेट होता है, मिनिमम वेजेज, वो भी नहीं दिया जाता है। इस करके ये हमारा केवल अभी सांकेतिक व्यक्तिगत रोष है। और आगे की जो रणनीति होगी, अगर प्रशासन हमारे बारे में नहीं सोचता है तो हमें इससे भी कोई अच्छा कदम उठाना पड़ सकता है मजबूरी में। मेरी यही गुजारिश है शासन से, अपने गवर्नर साहब से यही गुजारिश है हमारी कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए, और इतने कम वेतन पे हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारा ज़रूर ध्यान रखोगे, और आने वाले टाइम पे हम इससे कोई बड़ा कदम ना उठाए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम जो है आगे के लिए जो है हम एक अच्छी सेवाएं अपने देश को देना चाहते हैं, जैसे कि हम देते आ रहे हैं। तो साथियों, हमने जो है बापू धाम सेक्टर 26 में फ्रंट लाइन पे होके अभी तक हम वहाँ पे कार्यरत हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ढंग से निभा रहे हैं। के सामने ऐसा धरना प्रदर्शन न करना पड़े, इसलिए मैं सभी NHM साथियों से गुजारिश करूंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अपना जो ये अमूल्य समय आज सेक्टर चंडीगढ़ में लेक पे दिया है, उसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। दुख इसलिए है कि क्योंकि हम इतने कम सैलरी पे सारी जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है पिछले, और जबकि ये महामारी आई है कोरोना, अब कोरोना में जो है हमने एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें केवल टोकन ऑफ
थैंक्स के लिए बुलाया जाता है और हमारी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं, ना ही हमें कोई बेनिफिट दिया जाता है। इसलिए प्रशासन और शासन से यही गुजारिश है, कृपया करके हमें मजबूर न किया जाए, क्योंकि अभी तो हम केवल अपनी यूनियन की बॉडी आई है, क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना मास्क लगा के, और हमने ज़्यादा गैदरिंग नहीं की है, इसलिए नहीं बुलाया है सभी साथियों को, क्योंकि आजकल कोरोना का ये दौर चल रहा है। तभी हमने केवल यूनियन बॉडी बुलाई है और हमारी सारी यूनियन बॉडी यहाँ पे NHM की आ रखी है, अपना केवल रोष दिखाने के लिए कि हमारे साथ ये बड़ा अन्याय किया जा रहा है और सभी लोग इसके बारे में जागरूक हो कि उनके साथ जो है कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। साथियों, ये मेरी जो वीडियो इसको बदोबद आगे के लिए प्रशासन हमारे साथ क्या सोचता है, कितना हमारा साथ देता है, उसके हिसाब से हमारी आगे की रणनीति होगी। और ये एक सांकेतिक व्यक्तिगत रोष है जो कि हमारे अंदर है। हम एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम भी कर रहे हैं। प्रियंका 19